I can't sit still, sorry. मेरे को हिलते रहना पड़ता है. हमने देखा जू के लाइट्स बंद हो चुके हैं, एक आदमी नहीं दिख रहा है तुमको वहां पे. दादी लेकिन सबको पहचानती है भाई. यस, दादी को कुछ भी नहीं. दादी किधर दूर दूर के ये तेरे उसके का उसका है. हमें वो लिख के प्रिपेयर करके रखना चाहिए था. क्या बोलता है तू? एक भी आउटलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा बात करना शुरू कर दिया. प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं है ना, मतलब पॉडकास्ट करने का अपन वैसे भी सोच ही रहते. इंदौर के फोटोज निकले, यादें निकले, तो बस सोचा कर लेते हैं ना. और मतलब ये अजीब पॉडकास्ट है थोड़ा. हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा ऑकवर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो संभाल लेना. और ऊपर से बेड के ऊपर है और हम लोग पजामे में. इसके बारे में बहुत सोचा, क्या करें. सोचा हमने कहाँ पे करने का, टेरेस पे करने का था, बालकनी के सामने करने का था. एंड ऑफ द डे चलो अनफॉर्मल करते हैं, बेड पे लेट जाते, नॉर्मल जैसा बात करते वैसा करते. इसका कुछ नाम डिसाइड नहीं किया अब तक. मैंने अनफॉर्मल बोला, इनफॉर्मल होता है. देखा कितना क्रिंज है इधर. होता है. जब फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. क्या है ना, स्टेट बोर्ड में जब रहते हो ना तुम, तो तुम कितने ठीक से रहो. तुम स्टेट बोर्ड वाले हो. साइड इफेक्ट थोड़े बहुत आते हैं. बैटरी के साथ भी खेल सकता हूँ. नो डिसरिस्पेक्ट. नो डिसिंग, नो डिसरिस्पेक्ट. स्टेट बोर्ड जिंदाबाद. दिल पे मतलब CBSE ICSE वाले जाओ. और क्या, अगर आवाज बराबर से आ रहा नहीं तो पालन पड़ेगा, पूरा वेस्ट हो गया पॉडकास्ट. छोड़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या हुआ उस दिन, मैं मतलब ये पॉडकास्ट बेसिकली ऐसे ही बात करते बैठेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा जो दिमाग में आया वो. पर मेन एक टॉपिक है इंदौर की ट्रिप. पिछले साल इंदौर गए थे वो. नहीं, 11th. पिछले साल गए थे इंदौर जनवरी 2020 2020 नहीं रे, 2020 चल रहा है. 2019 जनवरी में. हाँ 2019 मेरे को याद है. Jan 20 ऑफ कोर्स. स्पेशल रीजन है, मुझे क्यों याद है. डेफिनेटली तुझे याद है. नॉट ऑन कैमरा होना चाहिए, बट वो तेरी गलती. तो याद कैसे आया ये पॉडकास्ट का, मतलब सॉरी इंदौर की ट्रिप. याद कैसा है इंदौर की ट्रिप का. मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे पुराने आर्काइव्स में ढूंढ रहा था कंटेंट के लिए, किधर मिलता है, छानते पड़ा था कुछ अच्छा है क्या नहीं. क्योंकि अभी आप रन आउट ऑफ कंटेंट टू पोस्ट, और फिर मेहनत करनी पड़ेगी. तो क्या हुआ, करेगा ओरिजिनल के लिए. अभी मैं देख रहा था तो एक साल पीछे चले गया. वहां पे मुझे दिखा हम लोग वेयर्स द पार्टी टुनाइट पे डांस कर रहे थे. तो मैं सोचा हाँ ठीक है. फिर एकदम से याद आया वो वेयर्स द पार्टी टुनाइट पे डांस कर रहे थे, जबकि वो सुबह 4 या 5 बजे था. आई थिंक सो. अपन एग्जैक्टली 4:45 बजे पहुंचे थे वहां पे. एंड वी जस्ट गॉट ऑफ द बस और वहां पे रुके थे. पिकअप करने आने वाला था कोई, तो भी भैया आने वाला था. चाचू था शायद, आई डोंट नो, बट जो भी एक उम्र में कुछ 20s में बंदा आने वाला था गाड़ी में पिकअप करने, जो शायद रिलेटेड है. है. हम लोग ऐसा मेन चौराहे पे, जंक्शन, इंटरसेक्शन. किधर तो हम क्रॉसरोड्स बोल रहे क्योंकि ड्रामेटिक लगेगा ज्यादा. We were standing at a crossroads, vibing to music at 5 in the morning. More or less. और ऐसा भी नहीं कि कान में डाल के खड़े, प्रॉपर स्पीकर पे जोर से चल रहा है. और हमारे और मैं मतलब मेरे ब्लूटूथ स्पीकर पे चल रहा था हमेशा, क्योंकि ये दिस इज विद मी व्हेरेवर आई गो. नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सोनी, लेकिन SRS XB10 है इनका. ये हर जगह पे रहता है, मतलब जहाँ पे भी जाऊँ मैं 2 annoy हो जाते हैं मेरे. But this is like my staple. You gotta have background music in your life. मजे की बात. चलो हम दोनों हैं, we are vibing to music. बाजू में हमारी दादी खड़ी है. और ऑलमोस्ट हर 2-3-4 मिनट को एक रिक्शा आके जा रही है. रिक्शा देख के जा रही है. किधर जाना है किधर. म्यूजिक चालू है बैकग्राउंड में, 2 नौजवान लड़के, एक दादी. अंकल नहीं, नो. वो भी हेड बॉब करते हुए. नो 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 नो.
So that was that morning. और ऊपर से हम लोग वहाँ पे मेन थे भी नहीं, हम लोग का जाना मतलब वहाँ पे सेट नहीं था आखिरी के 1-2 दिन तक। हाँ और दादी मेन थी, दादी को यहाँ पे जाना था। It all started with कि like दादी को वहाँ पे इंदौर में बेसिकली हम शादी अटेंड करने गए थे और दादी को शादी अटेंड करने जाना था। ओके जाना था बस। दादी बाकी सब घर में कर ली थी busy थे। ऑलमोस्ट कि दादी को जाना ही और था। 11th हम लोग 11th में थे, तो ऑफ कोर्स 10th के बाद में 11th। और क्या करते हैं 11th में, इंदौर जाते हैं और वहाँ पे 5 बजे उठ के गाने बजाते हैं, 5 बजे पहुँच के। सो दादी ने पूछा मेरे साथ फिर कौन आएगा, अकेले तो भेज नहीं सकते, तो फिर घर वालों ने पूछा कौन जाएगा, तो मैंने पहले बोला अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर हम तो बेसिकली दादी के बहाने से हम दोनों की सोलो ट्रिप हो गई। हाँ सोलो ट्रिप हो गई, हम दो लोगों की सोलो ट्रिप हो गई दादी के साथ में। बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू, यू नो, सोलो ट्रिप के मजा अलग है। तो एक और अराइवल के दिन पे एक और चीज था, हम लोग बस से गए थे, नासिक से इंदौर बस थी, और फिर रात को क्या 1 बजे या 12-1 बजे अराउंड दैट टाइम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पहले जस्ट बस रुकी, पहले मतलब एग्जैक्ट पहले यू कैन सी द बॉर्डर की वेलकम टू मध्य प्रदेश। 100-150 मीटर्स का डिस्टेंस, 100 भी ज्यादा हो जाएगा वही। सो वहाँ पे स्टॉप था, वहाँ पे हम लोग रुके, यू नो, रिफ्रेशमेंट्स किसी को खाना वगैरह उसके लिए, उसके हिसाब से रुके थे मोस्टली सुसु। सो उतरे हम लोग और क्या करे तूने देखा, मतलब बॉर्डर दिख रही है, हम लोग ने क्या बोला कि यार चल भाई मजा आएगा, करते बॉर्डर भाग के जाते बॉर्डर भाग के क्रॉस करेंगे। और दादी गई थी, अंदर जाके बैठी थी, चाय ऑर्डर दी थी दादी ने। हम लोग ऐसे हमने दादी को बोला हम ऐसे ही चल के आ रहे हैं, ओके बस घूम के आ रहे हैं जरा, ऐसे चलते थोड़ा सा, ज्यादा दूर मत जाओ, बस बैठ के जरा पैर में दर्द हो, हम ऐसे चल के आ रहे। तो हम लोग चलते निकले, 15 मिनट्स लेटर वी वर रनिंग एट द बॉर्डर। वो टोल नाके वगैरह पे गाड़ी जाके रुके, हम उनके बॉर्डर से भागते जा रहे हैं, कर रहे हैं रात को मिडनाइट, बॉर्डर पार कर रहे हैं, हाथ में कैमरा लेके, अगर वीडियो मिला तो अभी डाल देंगे। हेलो, हम लोग अभी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे रेस लगाए, भागे। तो हम लोग भागे, वहां पे सीधा भाग के गए, वापस चलते आए। वी होप कि बस छोड़ के ना चले गई हो। फिर कुछ नहीं, बस के अंदर बैठे और अवतार द लास्ट एयरबेंडर देखने लगे फिर से। 2 दिन पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा था पूरे 3 बुक्स, सारे एपिसोड्स, और हमने प्लान किया था कि नहीं, बस की ट्रिप में सिर्फ एवटार वापस से देखना है, रात भर वापस देखना, मैराथन करेंगे, पूरा देखेंगे, मतलब ट्रैवल जब भी है तब एवटार देखेंगे। और एनिमेटेड प्रॉपर द लास्ट एयरबेंडर, वो मूवी नहीं, एम नाइट श्यामलान वाला, दैट डजंट एग्जिस्ट। सो वो था। आई लव एम नाइट श्यामलान, लेकिन भाई टट्टी कर दिए तो ये गलत कर दिया। सो हमने वो देखा, ऑफ कोर्स सो गया था ये आफ्टर, दैट्स माय थिंग। सब लोग कुछ तो करते हैं, रात भर काम रहता है, कुछ भी रहता है, प्लान करते स्टार्ट करते और अमुक सो जाता है। दैट्स बेसिक थिंग, स्टेप स्टेपल है अभी वो, उसके बिना अच्छा ही लगता। सो वो हुआ। फिर हम लोग सवेरे वापस, बस 4:45 बजे वहां पे पहुंचने वाली थी, 3 बजे से हम दोनों वापस उठ गए, और तब हमने बचाव देखा थोड़ा बहुत, और सब ठीक है। लेकिन फिर शादी वाले घर पे पहुंचे। वो शादी वाले घर पे पहुंचे, क्या किया मेरे को फर्स्ट दिन ज्यादा याद नहीं है। फर्स्ट दिन अपन डायरेक्ट फिर वहां पे जाके तैयार होने में निकल गए, फिर वहां से अपन गए वो डायरेक्ट, हाँ वहाँ पे बहुत कूल, हाँ वो उन्होंने उनका खुद का था क्या शायद वो, नहीं उन्होंने बुक किया था। हाँ वहाँ पे मतलब ऐसा उनके घर के बाजू में उन्होंने एकदम कूल ऐसे टेंट हाउस जैसे बुक किए थे, जो मतलब एकदम एस्थेटिक प्रॉपर, इतना उसका फोटो है वो तुमको दिखाएंगे, उसका फोटो है वो अभी आया रहेगा तक अमुक डाल दे। तो इतना अच्छे दिख रहे थे, तो हम लोग ने, और वहाँ पे मतलब पहले दिन पे फैसिलिटीज भी नहीं थी कुछ भी, मतलब साफ नहीं किया था। ओके सो मजे की बात है कि अब हम लोग वहां पे पहुंचे हैं सवेरे 10 बजे, ओके, और ऑफ कोर्स जिनके घर में गए थे वो घर इटसेल्फ थोड़ा अच्छा मतलब बड़े साइज का था, बट जितने गेस्ट आने वाले थे उसके हिसाब से छोटा वहां पे नहीं था। सो उन्होंने आई थिंक सो संगीत के लिए था ना, वो संगीत का नहीं, वो हाँ वो संगीत और उनका कुछ भी पूरा वगैरह के हिसाब से था, बहुत सारे रस्में होती है उसके लिए था। 5 डेज में से 3 दिन का वो पूरा सब था, यू नो द होल थिंग।
फर्स्ट डे का जो पूरा कार्यक्रम वगैरह क्या बोलते हैं उसको, द होल प्रोग्राम फर्स्ट डे का, वो एक वेन्यू पे, ऐसे 3 अलग अलग वेन्यूज थे। तो फर्स्ट वेन्यू पे जब हम लोग पहुंचे फर्स्ट डे पे, ओके, तो वहां पे बस क्लीनिंग वगैरह चल रहा था, ओके, और जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ था वो पूरा, जो उन्होंने वो जो घर वगैरह बांधा हुआ था, वो 2 बड़े स्क्वायर ब्यूटीफुल डब्बे विद साइड ऑफ सिर्फ ग्लास का ग्लास पेन, पूरा, फिर बाद में लाइटिंग भी पूरा प्रॉपर की हुई थी। इवन कर्टन्स भी हम लोग वहां पे पहुंचे उसके बाद में लगे हुए थे। सो वहां पे कर्टन्स भी, पानी का कनेक्शन भी हम पहुंचने के बाद में लगा। हाँ। पर हम पहले ही दिन पे गए थे ना वहां पे, सुबह किधर तो बताने लेके गए थे फूफा जी या मौसा जी, या मौसा जी नहीं जी, तो हमको लेके गए थे वहां पे। हाँ, दादाजी बोलते हैं, दादाजी बोल सकते हैं उनको। तो हमें वहां पे पहले ही दिन पे दिखाने को लेके गए थे, तो हमको उधर ही रहना था, कुछ भी नहीं रह गए फैसिलिटीज, तो भी इतना अच्छा दिख रहा था ना वो। और वो मतलब 2 घर उसके आगे का सामने का पूरा एरिया इतना ओपन और मस्त, मजा आएगा, जस्ट कांट। पूरा लॉन भी अच्छा लैंडस्केप किया हुआ था, श्रबरी थी, पूरा बुशेस थे। Awesome. और एक और चीज थी, ठंडी भी बहुत थी वहां पे इंदौर में। जनवरी के टाइम पे, जनवरी में मध्य में इंदौर में क्रेजी ठंडी थी तब, टू लाइक 3 डिग्रीज 2 डिग्रीज, ओके। और ये मतलब तो कुछ भी नहीं, ये तो भी दिन में सब थे जो इवेंट थे फर्स्ट डे के। सेकंड वन थर्ड डे वाज नाइट, ओके। मतलब हम बताएंगे आगे वो क्या हालत हो गई थी, बट 2-3 डिग्रीज 1 डिग्री तक भी गया था एक बार रात में, अराउंड 10:30-11 के आसपास इट हिट 1 डिग्री ओवर देयर। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने बीच में ऐसा कैंप फायर बैरल लगा के रखे थे, ओके। इवेंट चल रहा है स्टेज पे, लोग उसको सर्कल करके खड़े बैरल्स को बिकॉज ठंडी इतनी है, वो हीट चाहिए। फिर ये तो मेन शादी पे आ गए। यस, बेगम एक 2 दिन पहले, हाँ, नमन भाई, हेलो नमन भाई, शाउट आउट टू नमन भाई, मेरा स्कूल का फ्रेंड था। नमन के साथ अपन सेकंड डे पे गए थे, मतलब मैं डेज भूल गया हूँ, नंबर्स क्या थे डेज के। 1 हफ्ते तक इंदौर में थे, उतना याद है, तो जैसे इंस्टेंसेस याद आएंगे बताएंगे। तो शाउट आउट टू नमन भाई फिर से। नमन भाई दोस्त थे मेरा, 9th से दोस्त था, क्लास में था 9th और 10th में मेरे। फिर इंदौर शिफ्ट हो गया, तो इंदौर जा रहा था मैं, तो फिर उसको टेक्स्ट किया, भाई मैं इंदौर आ रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मतलब क्या करना है, क्या करना है। तो फिर हम लोग ने ऐसे हैंग आउट का प्लान किया। और इससे ज्यादा इंदौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब इंदौर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं होता था, हम लोग घूम ही नहीं पाते थे। और ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर अ रीजन, ओके। वेरी क्लीन, सीरियसली, मतलब दिल को सुकून मिलता है उधर जाने के बाद में यार। मतलब तुम निकलते हो, लिटरली रास्ते साफ है, ओके। देयर इज अ रीजन, वो 2-3 साल से जो कुछ भी है, इट्स फर्स्ट द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। उसकी वहां की बस सिस्टम है स्पेशली, ठीक है। द रीजन वी वर एबल टू ट्रैवल और ये सब कर पाए हम लोग अकेले घूम के पूरा, वो फ्रीली, बिना लाइसेंस वगैरह के, कुछ बिना गाड़ियों के। हाँ, we were 17 at the time, 16, ये 16 का था, 6 महीने छोटा है, और मैं 17 का था, जस्ट 17 हुआ था, यू नो, दिसंबर से जस्ट 17 हुआ था, तो सो आई विल गिव यू दैट। तो वो बस का उनका पूरा सिस्टम, वो कार्ड, वो टोकन, इट वाज ऑल गुड। मतलब टोकन सिस्टम, डूड, आई फेल्ट लाइक वापस यूएस में चले गया हूँ मैं। तो वहां पे उनका टोकन्स थे, वो टोकन से, और एक कुछ तो था, टिकट या फिर मैग्नेट का कुछ तो था, वो बस वहां पे प्रेस करना है या फिर डालना है, ठीक से याद नहीं है, पर बहुत अच्छा सिस्टम था। वो डालने के बाद बस आती थी, देन द डोर्स ओपन ऑटोमेटिकली, फिर अंदर जाते। आई मीन रिस्पेक्ट टू इंदौर मैन, ग्रेट जॉब। मतलब यू नो, और उनके पास भी सिस्टम है, मतलब जहाँ पे यू नो, तुम लोग जब टिकट बुक करते हो ना, दे गिव यू अ कार्ड, ओके। कार्ड तभी आता है जब तुम जिस स्टेशन पे, मतलब जिस स्टॉप पे तुम उतरने वाले हो, वहां पे कार्ड रिसीव करने वाले कोई ऐसा स्टॉप हो, और अगर नहीं है तो फिर वो तुमको सेम अपना, मतलब पेपर पे आता है। तो उन्होंने मस्त मैनेज किया, मतलब वो पूरी सिस्टम में जिस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया, वो ब्यूटीफुल। वहां पे भी ऐसा रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऐसा अलग अलग लाइन थे, याद नहीं मेरे को। इंडिया की सिटी कई मायनों में वो लगती नहीं। ब्यूटीफुल। इंदौर का वो, इंदौर का फूड दोनों अच्छा था। हाँ, तो नमन भाई को बोल रहे थे, एक वार्निंग भी है, while this is good, रिक्शा वाले, जुगनू वालों, प्लीज सुधर जाओ, ठीक है। वो सर्विस है यार, तुम ऐसे फोन करने के बाद में नहीं बोल सकते हो कस्टमर को। हाँ, इंदौर का, हाँ, हमने याद आया भाई, ये लोग आपको फोन करते हैं
कि हेलो मतलब हम लोग का सीधा हो गया ना, सीधा फोन करते और पूछते कहाँ पे जाना है, बताना नहीं कभी भी किसी को कहाँ पे जाना है। हमने बताया कहाँ पे जाना है, उसने सीधा कैंसिल कर दिया। ओके सो जैसे नासिक में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ओला उबर वगैरह चलता है, ओला उबर चलता है, और क्या Okay. मेरू चलता है मुंबई में, नवी मुंबई में। इंदौर में सिर्फ जुगनू चलता है, और जुगनू के रिक्शा वाले अलग ही लेवल पे। मतलब तुम बुकिंग करोगे, वो तुमको फोन करेंगे, उनको तुम्हारी लोकेशन अच्छी नहीं लगी, हमको नहीं जाना है सॉरी तुम दूसरा देख लो। Of course, सारे नहीं, हम लोग ने 1-2 एक्सपीरियंस किए भाई। प्लीज हमको हमारे अगेंस्ट स्ट्राइक नहीं चाहिए आगे जाके, कैंसिल हो जाएंगे, मालूम नहीं, भरोसा नहीं किसी का। सॉरी नो ऑफेंस, बट ये एक्सपीरियंस है। वही। और क्या, हाँ, ट्रांसपोर्ट से और एक चीज आ रही, इंदौर के ड्राइवर्स, जितनी हाँ। अच्छी सिटी है ना, क्लीन, और जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट है ना, तुम्हारे ड्राइवर्स को उतना चलाने नहीं आता है। क्या है भाई, ऑलमोस्ट 2 टाइम मरते मरते बचे हम लोग, सेम बस वाले की वजह से मरते मरते बचे। हाँ। वो लोग तुमको देख के रेस करेंगे गाड़ी, बट अंडरस्टैंडिंग सही है, मतलब लोगों को पता है ये होने वाला है, उनमें एक्सीडेंट्स नहीं होते, और कोई टूरिस्ट है बाहर का तो होता है कोई प्रॉब्लम। नया बंदा रहा है ना बेटा, तुम हर कोने पे टकराओगे लोगों से। यू हैव टू बी एन इंदौरी टू ड्राइव इन इंदौर। इंदौर लोग, तुम लोग क्या बुलाते हो खुद को, मालूम है, सबका कुछ तो अलग है। तो कमेंट करो अगर करना है तो, कितने इंदौर वाले नमन देख भाई, रहे हैं, नमन कमेंट करना। लेट अस नो। तो नमन भाई से मिले, नमन भाई कहाँ पे लेके गया? वी वेंट 56 दुकान। हाँ, 56 दुकान को गए थे हम। 56 दुकान गए थे, वहाँ पे नमन। अलग अलग चीजें ट्राई की। और शाउट आउट अगेन नमन भाई, थैंक यू, इट हाँ। वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और शायद क्लास से आया था डायरेक्ट वो। हाँ, वो है ना? डायरेक्ट क्लास से आया था और बंक करके आया था। नहीं, शायद याद बंक करके नहीं, वो तो बंक करके नहीं बंक करके नहीं आया था, वो सॉरी। जल्दी क्लास अटेंड करके हाँ, उसके हिसाब स्निच से नहीं कर रहे हम लोग तेरे ऊपर। उसके हिसाब से अपन टाइम अरेंज करके गए थे, दोपहर के टाइम पे ऑलमोस्ट, उसका सवेरे क्लास हो गया था। तो नमन भाई ने पूरा बताया, हम लोग ने खाया, मजा आया। इंदौर में खाना We also बेस्ट went to था। that चाय वाला कोई तो, मतलब मैं चाय पीता तंदूरी चाय। यस, हाँ, ये चाय पीता नहीं है, पर तंदूरी चाय पी, तंदूरी चाय वाज ग्रेट। मैंने उसका नहीं फोटो पी, रहेगा। इन दोनों ने पी। मैंने भी। और वहाँ पे चाय की वैरायटी, मतलब चाय की वैरायटी, देयर आर Beautiful. सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाय। ऑफ कोर्स इन लोगों ने सिर्फ 1 या 2 ट्राई की, बट इतने टाइप होते चाय के, गुड। फिर और क्या था, वो आइसक्रीम भी खाया उसके बाद में, कौन सा तवा आइसक्रीम। तवा आइसक्रीम खाया, वो ऐसा स्क्रैप करके निकालते हैं जिसके वीडियोस बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एट इट ओवर देयर, और नाइस, मतलब वो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। 56 दुकान, ओके। सो इंदौर के मोस्ट ऑफ द फेमस सोशल गैदरिंग्स फॉर दिस बाकी के हिसाब से होते हैं, इट ऑल फूडीज, मतलब फूड स्टॉप्स सारे के सारे, मतलब 56 दुकान हो जाए या फिर सराफा बाजार, वो आगे बताएंगे हम। ऑल दोज, ओके, नाइट लाइफ 56 दुकान में होती है, नाइट लाइफ सराफा बाजार में होती है, बट ऑफ कोर्स क्लब्स हो गए। आई एम सॉरी, इंदौर की नाइट लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू फूड, पर हम लोग नहीं गए थे। 17 ईयर, हमको ठीक से कुछ करना भी नहीं आता था, हम स्लो है थोड़े। सॉरी, बट खाने की वैरायटी वहां पे बस जाके देखोगे ना तुम, गुड। और इवन मतलब इंदौर की स्पेशलिटीज में आती है गजक, ओके, वहाँ की गजक जो है, गजक भी कूल था। और हाँ, वहाँ पे गजक के भी इतने अलग अलग टाइप्स, लाइक तुमको चॉकलेट गजक कौन बनाता है यार? लाइक यू टेक अ ट्रेडिशनल, उसमें बना और चलता है, पर अच्छा लगा था बहुत। इट वाज रियली टेस्टी। तुम जाओगे तो ओरिजिनल गजक ट्राई करो ही करो, बट कीप स्टे ऑन द लुकआउट फॉर चॉकलेट गजक, स्पेशली सराफा बाजार वाली, वो अंकल बैठे हैं, सराफा बाजार वाले अंकल बैठते हैं ना ऐसे, बहुत सारे, बहुत कूल है। सराफा बाजार पे आएंगे अभी का बात करनी वहाँ की है। फोटोज, सराफा बाजार की फोटोज, ओके, सराफा बाजार का पूरा एक व्लॉग बनाया था मैंने, वो किधर तो रहना चाहिए यार। होपफुली। वो बहुत और अच्छा मजे की था। बात क्या बताएगा, मेरे पास कभी जो फोटोज ना, वो जनरली मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज के लिए निकाले थे। सो आर्काइव में रहेंगे, आर्काइव तूने ऑन किया है तो आर्काइव में रहेंगे। शायद होंगे तो हम होंगे तो मिलेंगे फिर से। और विल डाल देंगे। विल बी ऑन, स्टे ऑन द कट। अमुक डाल देगा आगे, अमुक संभाल लेगा। सो दैट ब्रिंग्स अस टू फर्स्ट डे अगेन। दोपहर में, ओके, सवेरे हम लोग पहुंचे, हम लोग वहाँ पे तैयार हो गए, चेंज होके वगैरह, नहा हो गए। और हाँ, सो वहाँ पे वो बेसिकली एक ही रूम थी, वो पूरे एक घर में, ओके, और उसमें का एक सेक्शन, एक कॉर्नर है ना, वो कट करके ऑलमोस्ट रूम के जितना, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा शायद, वो सिंगल बाथरूम था, ओके। मतलब तुमको अभी जितने स्क्रीन में एरिया दिख रहा है ना, उससे बड़ा, मतलब ये रूम से बड़ा नहीं था एक्चुअली, बट तुमको जितना एरिया दिख रहा है उससे बड़ा था। प्लेंटी बिग।
मतलब मुंबई के अंदर एक बेडरूम, ठीक है? ओके, मुंबई वालों हाँ सॉरी फॉर डिसिंग यू, लेकिन मुंबई वालों के लिए एक बेडरूम, एंड दैट वाज उतना बड़ा ऑलमोस्ट बाथरूम था 1/4 ऑफ दैट एंटायर स्ट्रक्चर. ब्यूटीफुल. ग्रेट. सो हाँ, बड़ा बाथरूम. मतलब और वहां पे वो ओपन था ऊपर से. बाथरूम को रूफ नहीं था, जो मेन रूफ था वही बाथरूम का रूफ था. टेंट टाइप स्ट्रक्चर था. कैमरे में देखा रहेगा पहले. जो भी था हमको बहुत पसंद आया था. एंड वी वर लाइक लिटरली इट्स लाइक ये ऐसा होना चाहिए यार. वहां पे जाके बात कर रहे थे हम लोग ऐसा बनाएंगे. इतना ओके सॉरी, पापा को डिओड्रेंट चाहिए था. फॉग, मुझे फॉग की स्पॉन्सरशिप चाहिए. मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ. तो उतना बड़ा ऑडियंस नहीं है मेरा, लेकिन फॉग ने कभी भी ये वीडियो देखा, ब्रो मैं तुम्हारे साथ हूँ. मैं तुम लोग को, तुम्हारे बॉटल्स को अब्यूज किया है बहुत, लेकिन मुझे पसंद है तुम्हारा प्रोडक्ट. प्लीज मुझे चाहिए स्पॉन्सरशिप. पानी की बोतल देना, मेरे को चाहिए. खत्म नहीं करूंगा पक्का. आई कांट सिट स्टिल, सॉरी. मेरे को हिलते रहना पड़ता है. कंटिन्यू. तो अपन बात कर रहे थे द टेंट हाउस. टेंट हाउस पसंद है. हाँ, वहां पर जैसे ही पहुंचे थे हम लोग ने बात भी करनी शुरू कर दी. डे ड्रीम करना शुरू कर दिया सीधा. जहाँ पे भी जाते हैं कुछ भी होता है सीधा डे ड्रीम करना शुरू हो जाता है इधर. डे ड्रीम बिकॉज वो कम ऑन, डे ड्रीम नहीं किया तो क्या किया ना. और क्या कोपिंग मैकेनिज्म है अपने पास. ऐसे 2 घर थे आजू बाजू में लाइक दैट. और वहां पे मतलब जो फ्रीनेस फील हुआ ना, एक तो बहुत टॉल था स्ट्रक्चर. वो घर सिंगल था. स्टोरी वॉल को उन्होंने बहुत हाई बनाया था. अलग ही मतलब यू नो वो ओपननेस फ्रीनेस जो रहता था ना, कूल लगता था. हमने ऐसा सोचा, हम 3 कजिन्स हैं, मेन 3 भाई हम, मैं, मिहिर और मानव भैया. मानव भैया अभी आज नहीं है. मानव भैया हमारे बीच नहीं है. बारिश का. तो हमने सोचा हाँ हम तीनों ऐसा 3 घर लेके बैठेंगे, फिर अंडरग्राउंड टनल्स रहेंगे, फिर कुछ तो रहेगा. मतलब करेंगे एक दिन पक्का. दिस इज नॉट जस्ट डे ड्रीमिंग, ये प्लानिंग ये है. मतलब सोच रहे करने का. लेट्स सी हाउ वी रीच इट. करना है, करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या? जू. नहीं, क्या स्किप करते जा रहे हैं यार. स्किप किया. इवेंट्स बाकी उस दिन के. मेरे को इवेंट्स याद नहीं है कुछ भी. अरे तुझे पता नहीं, तो ऑकवर्डली बीच छुप रहा था चीजों के. नाश्ता नहीं पड़ेगा इसलिए. मैं zoned out था. संगीत तो बाद में था भाई. संगीत जू के बाद में था. संगीत जू के बाद में था. हाँ भाई याद है. अपन जू से डायरेक्ट शादी में गए थे, याद है? बारात डायरेक्ट आई थी. बारात में अपन डायरेक्ट बीच में घुसे थे. दादी के फोन. संगीत पहले था. हाँ, याद है. बाद में. That will take time. We'll get to it. संगीत. तो शाम. ओके सो मुझे कुछ भी नहीं याद है ये. अराउंड 2:30 गेस्ट आना, बाकी के गेस्ट आना चालू हो गए थे. और हम किसी को नहीं पहचानते. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट राउंड वाज दादी हमको लेके घूम रही. दादी लेकिन सबको पहचानती है भाई. यस. दादी को कुछ भी नहीं. दादी किधर दूर के ये तेरे उसके का उसका है. करंटली वी आर बेस्ड इन महाराष्ट्र. ओके. एंड और हमारी फैमिली यूजुअली पूरा नॉर्थ है, पर जो करंट हमारी क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स बोल सकते हैं सब महाराष्ट्र में सेटल्ड है. और दादी इज लाइक इंदौर, उज्जैन, इवन यूपी वगैरह सब. मतलब हर जगह सबके नाम, सबके रिलेशन याद है. मतलब ऐसे याद है जैसे कि जिंदगी साथ बिताई हो यार. सब पता है. और दादी को भी सब लोग जानते हैं. ऐसे नहीं कि सिर्फ दादी सबको जानती है. सब लोग आके दादी के पैर छू रहे हैं वगैरह. मतलब दादी पॉपुलर है. दादी ओपी. नोबडी कैन टच. तो दादी सबके साथ में इंट्रोड्यूस कर रही है. अब हमारे पास में एक और नया टास्क है, सबके नाम याद रखना. बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. अब मिले हैं तो सब आके मिलेंगे. जब भी दिखेंगे तब हाय बोलेंगे, तो हमें भी नमस्ते ताई जी. ठीक है जी, नमस्ते. पैर छू लेने का हेलो चलो. और जल्दी जितना जल्दी सबका एक चीज. अरे कितने लंबे. यस. अराउंड 6 feet ना. तब अपन 5'10", 5'11" थे. मैं 6 था. मैं 1 साल पहले 6 टच कर लिया था. 17 जनवरी के टाइम 5'11.9 था मैं. ओके. तेको करना है तो रहने दे. ठीक है, तू 6 था, मान लिया, छोड़ो. ठीक है. तो फिर अराउंड 6 feet ना, सब रिश्तेदारों को एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है. अरे लंबे बच्चे. ठीक है. हाउ प्रिविलेज. सॉरी. ओह यस. ओके. सो एक चीज. ओके, तुम इंदौर के हो ना, तो ट्रस्ट मी,
महाराष्ट्र के पोहे और इंदौर के पोहे। इंदौर के पोहे मुझे पसंद, इसको पसंद आए सबसे ज्यादा। Okay, ये so पोहे इसको पोहे पसंद नहीं है। मुझे पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लिटरली हेट, मतलब तुम मुझे लिस्ट दोगे ना, ओके, व्हेन इफ आई हैव टू रेट पोहा, इट विल बी बेस्ड ऑन माय लाइकिंग, पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे बहुत पसंद है। 2.5, दैट्स बेस्ट आई कैन गिव इट। वो भी पूरे ढंग के बने हो। ओके, इंदौर के पोहे 8, या दे आर अप देयर। इस रैंकिंग में नहीं, ये बहुत खोखली रैंकिंग होगी एक ही सब्जेक्ट की। इसके साथ और 2-3 छोले भटूरे को क्या रैंक मिलेगा? छोले भटूरे इज 8.2। और क्या है? डोसा, मसाला डोसा, सादा डोसा नहीं, मसाला डोसा भी स्पेसिफिकली अगर यू नो वो ऐसा क्रिस्पी वाला रहता है सोलापुर ना, का proper। अन्ना इडली गृह स्पॉट है। अन्ना इडली गृह सोलापुर में कभी गए जाओगे तो फिर से बोल do चाहे check it out. आईएनडी से। अन्ना इडली गृह, ओके अन्ना इडली गृह। okay, that is just you know, chain of South Indian restaurants in Solapur, and that was the best dosas I ever had. अन्ना इडली गृह, अन्ना देख रहे हो तो स्पॉन्सर करो। So that's that. So that dosa is 9. Sure. Yes, 9. it's that good. इतना अच्छा किसी को नहीं like seriously, मतलब वो पेपर क्रिस्प डोसा, क्रंची एकदम, एंड यू नो वो बीच का जो सर्कल है जो जनरली बहुत ही होता है, जाड़ा होता है, वो भी उनका बहुत लेवल पे उसको मैनेज करके पतला करते हैं। और वहाँ पे ना सेसमे सीड्स होते हैं, तिल्ली के अपने रहते हो, दे टेस्ट लिटरली सो गुड। लाइक वो इनोवेशन ना मैंने बाकी किधर भी नहीं देखा। और उनकी चटनी और सांभर की तो बात ही छोड़ दे। ठीक है, मुझे ट्राई करने का। थैंक यू वायरस। घर पे हम लोग। सो यू नो 11th के टाइम पे यू नो जस्ट वी आर अबाउट टू एंटर इनटू 12th और हम लोग इंदौर में घूम रहे हैं, ओके। और जनरली हमारी ट्रिप्स ऐसे ही होती है, मतलब इवन 12th के एग्जाम के टाइम पे चल रही है एग्जाम, ओके, बीच में हमारे 2-3 दिन की गैप है, हम लोग पुणे को जाके आए। 12th बोर्ड एग्जाम चल रही है, इसी साल की बात है, फरवरी, ठीक है, अपन पुणे को गए थे। अरे हाँ, हम लोग का हमेशा का ही है। एग्जाम्स वगैरह जब भी पास में आती है ना, तभी कुछ ना कुछ तो पार्टी करने का रहता है, बाहर जाने का रहता है, किधर तक रहता है। आई थिंक दिस इज जस्ट कार्मा प्लेइंग इट फॉर अस। लाइफ लॉन्ग हमने एग्जाम्स में ध्यान नहीं दिया है ठीक से। जब भी एग्जाम्स रहती थी किधर ना किधर कुछ तो करना है, एग्जाम्स के अलावा नहीं करेंगे, पर एग्जाम्स आएगी तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो अभी 12th की बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गई, एंड यू नो घर के 4 महीने की छुट्टी, द थिंग वी लुक मोस्ट फॉरवर्ड टू। क्या सपने देखे थे, की छुट्टियां क्लब्स में परफॉर्म करेंगे, गोवा जाएंगे, किधर भी जाएंगे बाया गोवा जाएंगे, किधर भी जाएंगे बाया गोवा जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, इंदौर जाएंगे, फिर से बाया गोवा जाएंगे। सो दैट वाज आवर 12th के बाद की छुट्टी का प्लान, एंड हियर वी आर। 1 साल पहले के ट्रिप पे पॉडकास्ट बना रहे, रूम के अंदर बैठे हुए, पजामे में। इधर होल है, सॉरी कट कर। TMI टू मच इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे थे हम, इसको और के पोहे पसंद है, इसके आगे क्योंकि वो पोहे में ना वो ऊपर से यू नो फरसान डालते हैं, थोड़ा सा उसमें खोपरा भी डालते हैं, शायद कोकोनट डालते हैं, थोड़ा सा ग्राइंडेड ग्रेटेड कोकोनट रहता है। स्ट्रेट बोर्ड, आई एग्री, स्ट्रेट बोर्ड को ग्राइंड कर रहा है। ओके, नींबू, बट मेन मतलब उनकी रेसिपी और में मेन उनका पोहा भी अलग रहता है। हाँ, उनका पोहा नॉर्मल पोहा नहीं है, फ्लैट नहीं रहता है उनका पूरा पोहा, उनका पोहा अजीब शेप्ड रहता है, पफी, हाँ वही पफ्ड राइस, इट्स लाइक मुरमुरे बट सॉफ्ट एंड थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है ना, पानी उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, क्वार्टर कंटेंट, लव्ड इट। और वो उनकी बनाने की प्रोसेस में कुछ इंग्रेडिएंट्स थोड़ा अलग है, मतलब केटरर्स का था। हमको केटर से बात करनी चाहिए थी यार, बहुत अच्छा था वो पोहा। सो हमारे बेसिकली जब भी दिन वहाँ पे थे हम लोग, नाश्ता वाज पोहा विद गुलाब जामुन एंड मिठाई, विद सम मिठाई, सो गुड। केटरर्स गुड जॉब। सो संगीत के टाइम पे अमोक, ओके, सो मैं नहीं, ये भी ऑकवर्ड था। बाद में मैं खींचा गया उस व्हर्लपूल में, जब लोग वहाँ मैं मतलब हमें जो भैया लेने आए थे ना, ओके, वो भैया ने हमें खींच के नचाया एंड ऑफ द डे मुझे, ठीक है, टिपिकल। और वो संगीत में ना सिर्फ एक ढोल वाला आया था, और वो अकेले ढोल वाले ने ना सबको नचाया। अच्छा ढोल वाला था, लेकिन मजा आया, मतलब ऑफ कोर्स म्यूजिक सिस्टम ढोल वाला स्पॉन्सर कर। वो अभी ज्यादा हो रहा है, इतने स्पॉन्सर लेके क्या करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। कंटिन्यू।
फर्स्ट पॉडकास्ट। और एक और चीज हमारे बारे में थोड़ा इन्फो, हम लोग कुछ महीने पहले तक कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड थे, या एक साल पहले तक, मतलब वी आर नॉट द बेस्ट डांसर्स, ऐसा पहले था। अभी अलग है थोड़ा, मतलब डांस आता नहीं है वो बात, डांस आता नहीं है वो नहीं है, बस थोड़ा डर लगता है ऐसा। हमको हमारा एनवायरनमेंट लगता वही, है, हमारा पूरा मूड है ऐसा। गाने में बस 3-4 अपने पहचान के क्लोज दोस्तों के साथ में, और गाने भी कैसा मोस्टली 2000s पॉप, यस वी कैन डू दैट शिट। लेकिन अब भाई तू बीच में से कोई तो ढोल लेके आएगा और दैट्स नॉट डांसिंग, दैट्स वाइबिंग। बहुत सारे ऐसे मर्द और महिलाएं रहेंगे साथ में रैंडम, और गोल में घूम रहे हैं। हाँ, उनको सब सेट रहता है उनका। मुझे क्या करते वहां पे सब कोऑर्डिनेटेड रहते, सब एक दूसरे को देख के आई कांटेक्ट मेंटेन करके डांस करते हैं। उनको कुछ आता नहीं है। दैट वेरी फर्स्ट डे भाई वहां पे जाके स्टैंकी लेग्स में गेस्ट वगैरह आने से पहले सेम भैया वो बाकी के कुछ और उनके कजिन्स वगैरह सब आ गए थे, जिनकी शादी थी वो काकाओं में बिजी थे ऑफ कोर्स, पर उनके जो सगे भाई थे वो और वो कजिन सब क्लोज वाले, और हम लोग, उन्होंने डांस उस दोपहर में सेट किया विच दे परफॉर्म्ड ऑन द नेक्स्ट डे। हाँ, हम लोग देख के मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिस तरीके का आया, वो भी सेट किया पूरा प्रॉपर, हर चीज सेट है उनका भाई, क्रेजी। गुड जॉब भैया, तुम देख रहे हो तो सल्यूट भैया, बर्ब सल्यूट। गुड। सो आई गेस संगीत को देर रोकते हैं। ये बात अलग है कि हाँ वो रात हम सोए नहीं, बिकॉज वो लुक सॉरी कॉपीराइट, रात में ओके सब इवेंट्स वगैरह हो जाने के बाद में अगेन टेंट, उसकी लाइटिंग उन्होंने जो जिस तरीके से उसको सेट किया था, सो कर्टन्स थे ओके, जो फ्रंट साइड है जहाँ पे डोर है वो सिर्फ ग्लास है ओके, और ग्लास के पीछे कर्टन्स के पीछे जो लाइट वगैरह चालू थे वो, और उन्होंने वो बिल्डिंग के ऐसे बॉर्डर में जो लाइटिंग लगाए थे, इट वाज अगेन सो ब्यूटीफुल टू सी, टू वॉच। अराउंड 10:30 11 तक सब फंक्शंस वगैरह सब खत्म हो गया था उस दिन का। वी वर अवेक टिल 2:33, ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक जागे थे, जस्ट एंजॉइंग द एम्बियंस। वो कोल्ड में से चलते चलते बात कर रहे, घूम रहे, बातें कर रहे, अगेन डे ड्रीमिंग। टेक्निकली नाइट बट सोए नहीं थे। सोता कौन, हमको तो फोन पे बात करनी थी, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका आगे जाके, लेकिन ठीक है। यू नो, सो नेक्स्ट डे ओके, सो ऑन दैट वेन्यू वो सिर्फ एक दिन के लिए हम थे। नेक्स्ट डे अगेन वी गॉट रेडी, और वहां से हम सब एक बस में भर के हमारे पूरे सामान के साथ में, यू नो वो ABCDFG वाला पिक्चर कौन सा, हम साथ है एग्जैक्टली, गाना नहीं गा सकते लेकिन कंटिन्यू, वो टाइप, मतलब बस में सारे गेस्ट भर के, ऐसा लिटरली भर के, मतलब आखिरी के रो में सिर्फ सारे बैग्स 2 रोज, आगे की बचे हुए सीट में बच्चे सारे, बूढ़े बड़े सब आगे सबसे आगे के रो में, क्योंकि उनको विदाउट रीजन ज्यादा चलना वगैरह नहीं होना बोल के। और 15 मिनट्स सब बैठे हुए, यू नो चार सब बातें कर रहे, एंड देन वी रीच सेकेंड वेन्यू। ओके, फर्स्ट वाज जस्ट न्यूली बिल्ट, मॉडर्न, कुछ भी नहीं याद है, सॉरी, मॉडर्न लुक था फर्स्ट वेन्यू का, और इट वाज सिंपलिस्टिक ओके, सिंपलिस्टिक गुड। और सेकंड वेन्यू वाज ग्रैंड, उसके फोटोज है, गारंटीड है, वो मैं दिखाऊंगा ओके। तो मतलब बाहर बाद में का बता रहा भाई तू, बहुत नहीं तो लिटरली नेक्स्ट डे पे अपन वहां पे गए थे, वो पूरा एक कैसल टाइप था, ऊपर जाके रुके थे अपन रात में, वो ऊपर के छोटे छोटे घरों में। हाँ, कंटिन्यू। तो पॉइंट, उसके बाद में एक और वेन्यू था क्या? हाँ, 3 वेन्यू से टोटल, और वो दोनों वेन्यू ऐसे बाजू बाजू में थे। सो सेकंड डे का वेन्यू हुआ अगले दिन ओके, वापस सेकंड डे वेन्यू, रात का प्रोग्राम, ठंडी में वाट, ठीक है, जाके सोए, सवेरे उठे, वहां से निकल के, मतलब लिटरली ऐसे चल के, ऐसा जस्ट बाजू में थर्ड वेन्यू, लाइक ऐसा निकल के, ऐसे यू नो अपने बाजू वाला घर होता है वैसे, एक वेन्यू से निकल के सब अपने बैग वगैरह से हाथ में लेके उठा के सब ऐसा चल के दूसरे रूम जाके रूम में जाके रुक गए। और सेकेंड वेन्यू अगेन वो मिक्सचर टाइप था दोनों का, सिंपलिस्टिक नहीं था बट उसका थोड़ा सा मॉडर्न लुक था, और कैसल टाइप ऐसा, थोड़ा सा वो रॉयल टाइप ऐसा बिल्डिंग था ना, वैसा था, ऐसा 2 खंबे थे पूरे, शाही बोल सकते हैं। यस, वो बात अलग है कि वो वेन्यू पे हम सवेरे एक बार गए उस दिन ओके। थर्ड डे की बात करो, थर्ड वेन्यू की बात कर रहे तो, सो थर्ड डे वहां पे हमने जाके सवेरे रखा, एंड
सामान रखने के बाद दिन भर तो कुछ था नहीं. ओके, वी लेफ्ट. भाई लाइट को क्या हो गया भाई? हम तो बैठ गए. अरे सॉरी, मेरे हाथ में रिमोट है. सॉरी. सॉरी. सर कंटिन्यू. तो that was the day we went, touring. Okay, again, sorry, बहुत फंबल हो रहा है इधर, बहुत कुछ बोलने को है और प्रॉपर एक्साइटेड बंदा है. मजाक मत उड़ाओ. ठीक है. सो थर्ड डे वेन्यू वाज द डे व्हेन हम लोग निकले अराउंड 10:30 के आसपास. अपन निकले थे 10:30-11 के आसपास. दादी से झगड़ के खाना खिला के हमको निकाला था घर से बाहर. खाना ऑसम. अगेन इंदौर. उस दिन वो दादी ने बनाया था जिनके घर पे हम लोग, जिन्होंने होस्ट किया था पूरे, उनके घर पे थे हम लोग खाना खाने. उस दिन गए थे. माइक शायद आगे लेना चाहिए, अपन देख रहे बार-बार बात करते टाइम. सो अभी बेटर आएगा शायद. सो उन्होंने बनाया था. और अगेन फूड इन इंदौर इज फूड इन इंदौर, मतलब नथिंग कैन कंपेयर. इट वाज ग्रेट. मैं अब इसके आगे बस मैं फूड बोल दूंगा ना तो समझ लो इट वाज ग्रेट. इट वाज नॉट वन बैड फूड एक्सपीरियंस ओवर देयर. कुछ भी खाओ तुम, इट वॉज ग्रेट. सो या थर्ड डे वॉज वेन वी वेंट टू द पार्क, इंदौर पार्क. और उसके बाद में जू को गए. जू विल गेट बैक टू दैट. जस्ट लेटिंग यू नो. मजा आया था. और जू के वजह से बारात में पहुंचने में हम लोग लेट हो गए थे. ओके, मतलब बारात ऑलमोस्ट पहुंच गई थी वेन्यू पे. वापस बाहर से निकल ऐसे घूम के वो आ गए थे पूरा. एंड वी जस्ट रीच एज इट वॉज अबाउट टू एंटर द वेन्यू. और दादी ने हमको इतना डांटा था उस टाइम पे, बिकॉज वो 1-1.5 घंटे से हमको फोन कर रही थी. हम बोल रहे बस हम आ रहे हैं. हम बस आ रहे हैं. और क्यों नहीं आ पाए वो भी बताइए बाद में. आएंगे. और वो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द ट्रिप. अदर देन द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ ओमकारेश्वर. ओमकारेश्वर और क्या था, कौन सी जगह रात को गए थे खाने को? नहीं, हाँ वो तो सराफा बाजार है वो. सराफा बाजार. बट सीनरी नेचर के हाँ. वाइज ओमकारेश्वर ब्यूटीफुल. ओमकारेश्वर का पानी मैन. ओके, सो सेकंड डे अगेन, मतलब फर्स्ट डे पे संगीत वगैरह का हुआ. सेकेंड डे पे कुछ नहीं था. नहीं, फर्स्ट डे वॉज द डे जब उन्होंने बस फॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइप हुआ था. लड़की वाले आए थे, उनके बीच में वो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स वगैरह वो टाइप का हुआ था. और उसमें बस बीच में ढोल आ गया, थोड़ा टाइम पास होता है. दैट वाज नॉट संगीत. संगीत वाज सेकंड वेन्यू पे जो हुआ था ना वो संगीत था. संगीत पहले हुआ था, थोड़ी बोला था. मैंने बोला था गलती से बीच में. होता है, एक्साइटेड बंदा है. सेकंड वेन्यू पे क्या, सेकेंड वेन्यू पे रात में डीजे के साथ में जो हुआ था ना, जहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वो, दैट वाज संगीत. स्टेज वगैरह पे अपन बाद में फिर वो दोनों के साथ में बैठे. अपन बहुत ऑकवर्डली गए थे स्टेज के ऊपर. यस. सेकेंड डे पे अपन दिन में वापस कुछ नहीं था, संगीत रात में था. दैट वाज द डे वी वेंट विद नमन. सेकेंड डे अपन ने नमन के साथ में निकाला था. और थर्ड डे क्या किया था फिर? थर्ड डे फिर जू और ये गए थे ना अपन. 3 दिन में अपन 7 दिन के लिए था उधर. हाँ, बाकी के दिन फिर अपन वहां पे थे और उज्जैन और ओमकारेश्वर की ट्रिप वगैरह कर रहे थे. अरे मुझे कैसे कितना कुछ नहीं याद है मुझे. मेमोरी रिसेट हो गई क्या? और जबकि हमने कल ये सोच के किया था कि अपन एक दिन पहले आके अपन बात करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, वापस याद करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था, लिटरली बहुत कुछ हुआ था. हर चीज बता नहीं सकते. एग्जैक्टली. मिलोगे तब बताएंगे. मिलो या फिर इंस्टाग्राम पे इसके बाद में शायद हम Q&A करेंगे, पता नहीं. देखते इस पे रिस्पांस के बाद में. नहीं देखते रिस्पांस अच्छा तो हिडन इनसाइड इंदौर की. अभी शायद अपने को क्या बोलते हैं, क्या था वो, मैं बार बार बोल रहा हूँ. रात में गए थे सराफा बाजार. और जू के बाद में शायद बंद कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा ही लंबा होते जा रहा है. क्योंकि पहले का रिकॉर्ड किया था 20 मिनट का हो चुका था. ऑलरेडी 18 मिनट्स इनटू द सेकंड सिटी. थर्ड डे हम लोग निकले वहां से. वी वेंट टू इंदौर पार्क. पहले इट्स अ ग्रेट लोकेशन. वहाँ पे उनका लेक वगैरह टाइप है, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे पानी कम था, ऑलमोस्ट सूखने पे आ गया था. सो वहाँ पे ये नहीं, बट ओवरऑल इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस. दोपहर के टाइम पे गए थे तो वहाँ पे भी क्लीन था बहुत. अगेन रिमाइंडर. और वहाँ पे कैमरा का कुछ तो रूल था भाई. हाँ. उन्होंने मुझे इसके लिए पे करने को लगाया था या नहीं करने को लगाया था. इस कैमरे के लिए इसके लिए पे करने को लगाया था. और स्टिल फोटोग्राफी हमने ऐसे ही कर ली थी फोन से. हमने कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किए. हाँ, नहीं किए. तो हाँ, उनको वहाँ पे क्या होता है यूजुअली, ये बहुत सारे
यूट्यूबर्स आके वहाँ पे वीडियो शूट्स वगैरह कर लेते हैं, टिकटॉकर्स, हाँ एक्सेट्रा। तो फिर उनके लिए अभी उनके बहुत मेजर जगह पे उन्होंने फाइन लगाना शुरू कर दिया कैमरा यूज करने के लिए, मतलब हर जगह से रेवेन्यू फाइन नहीं, चाहिए, इट्स मोर लाइक तुम परमिशन चार्जेस। हाँ मतलब यू पे फॉर, तो तुमको वो सीनरी और इसका तुमको इस्तेमाल करना। तो सो वी लेफ्ट दैट प्लेस एट अराउंड 3 to 4. फ्रॉम देयर वी वेंट टू द इंडोर जू। सराफा बाजार नहीं कर रहे क्या? सराफा बाजार करेंगे, पर वो रात में गए थे और वो अपन ये सब होने के बाद में गए थे। हाँ सॉरी अगेन, नेक्स्ट डे, मैं भूल उसके गया। नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे ऐसे कुछ तो भी गए थे। सो या जू, इंडोर जू, ग्रेट कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। मतलब मैं आई डोंट एग्जैक्टली सपोर्ट उनको ऐसा बंद करके रखना। सारे जूस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर हैबिटेट देनी ही है तो अच्छे से दिए। लाइक स्पेशली आफ्टर दिस क्वारंटाइन, भले तुम सारी चीजें उनको प्रोवाइड करो, इफ दे हैव नोन व्हाट इट इज टू बी फ्री, टू बी इन द वाइल्ड। हाँ ऑफ कोर्स, इफ दे आर ग्रोन इन द कैप्टिविटी तो उनको इतना डिफरेंस नहीं फील होगा, बट देन इट्स डेंजरस टू रिलीज देम आउटसाइड। फिर मत करो अगर बचपन से घर पे रखा है तो। बट वाइल्ड से पकड़ के उनको ऐसा बंद करना, that's not right. Yeah. Okay, but that was great experience. It was a great experience. Great zoo. वहाँ पे बहुत सारे और okay, घड़ियाल मैंने बहुत सारे देखे, alligators वहाँ की they were literally 10 feet. That's what she said. 10 feet. Cut. अमुक गलत जगह पे जोक मारा अमुक ने, अमुक तो कट करते इसको। अमुक गलत जगह पे जोक्स मारता है। Michael Scott enthusiast है ये बंदा। Continue. सो एलिगेटर्स का साइज बहुत बड़ा, शॉक, मुझे नहीं लगा था इतने बड़े होते होंगे। मतलब फिगर्स और ये सब सुनना एक बात है, वही सामने जब देख के दिखता है तुम्हारी एलिगेटर फटना, ऐसा बड़ा, वो देख के तुम्हारी फटना दूसरी बात है। एक बात है, मतलब वहां के हमने वुल्व्स देखे, वुल्व्स मतलब देवर लाइक, मेरे को फॉक्सेस और जैकल ज्यादा लग रहे थे वो, मतलब वुल्व्स वाले फीलिंग मेरे को वहां पे नहीं आई। मेरे को कुत्ते लग रहे थे। नहीं उनका फेस था वो मेन होता है ऐसे बात होते हैं। अरे वुल्फ जब भी इमेजिन किया ना, एकदम मैजेस्टिक इमेजिन करता था मैं। यू नो नार्निया देखा तुम लोगों ने? और नार्निया की वजह से Narnian फिर बाद wolves. में मूवीज के इन जनरल वुल्फ जब भी इमेजिन किए ना, इतने बड़े इमेजिन किए, पर जब भी जैसे बड़ा हुआ धीरे धीरे मालूम पड़ा वुल्फ इतने बड़े नहीं है। एक और लाए जो बचपन में बोली गई थी, बड़े होने की बात भी वुल्फ इतने बड़े ऐसे मैजेस्टिक नहीं है। वुल्फ कुत्ते हैं, थोड़े अग्रेसिव कुत्ते हैं। और उनसे साइज में थोड़े से बड़े, बट ठीक है, नोबडी कैन कंपेयर टू ग्रेट डेन। जू के हर कलेक्शन, हर वहाँ के प्राणी का हम लोग बात नहीं करेंगे। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्योंकि याद नहीं है। डू विजिट, नहीं मेरे को याद है, आई कैन नेम देम, मैंने कल ही सारे फोटोज और इनमें से मैं गया। नर्ड। ओके, sue me for it, but I Don't sue him. मेरा चैनल है, मेरा वीडियो, इसको sue मत करना कोई इधर। while you were exiting, okay, fourth segment, you know, third segment के बाद से you literally feel like you are on a safari type thing, okay, like हर enclosure थोड़ा बहुत बड़ा है, उसमें से झाड़ ऐसे बाहर literally थोड़े बहुत बाहर आ रहे हैं, so it was good। बीच में से ऐसे नदी टाइप जा रही हो, you know, you have to cross a bridge and thing like that। ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आगे आने के बाद हाथियों का इंक्लोजर है, हाथियों का वगैरह। अब ये टाइम है जब विंटर में इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock, यू नो, ट्वाइलाइट टाइप का हो गया है। Twilight wolves. Pretty. एंजॉयिंग इट। बोल sorry. तो वहां से क्रॉस होने के बाद में ऐसा मस्त एम्बियंस, इतना मस्त हो गया था वहां पे, एटमॉस्फेयर ओवरऑल। गर्मी नहीं हो रही तेरे को? नहीं पक्का? कूल। फैन दो पे, मुझे इतनी गर्मी हो रही है, मैं भी हुडी पहनने वाला था। ठीक है, एम्बियंस। अमुक स्वेट्स अ लॉट, उसने नहीं पहना, अच्छा है। आई एम जस्ट हॉट ब्रो। स्वेटिंग एंड बीइंग हॉट आर टू डिफरेंट थिंग्स। गर्मी में इसलिए इतना पसीना आता है। तो अगेन वहां पे पहुंचे, शाम का टाइम हो गया था, एम्बियंस मस्त। ओके, अराउंड 6-6:30 जानवरों को क्या पता नहीं क्या हो रहा है, हाथी ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं, देयर इज चीड़ों की आवाजें चल रही है, ऐसा मस्त लग रहा है। सो वी वर कमिंग टू द एंड एंड वी मेड वन मिस्टेक, वी सॉ टू द लेफ्ट। ओके, हाँ रुक, इनका ऐसा एक जगह से एंट्री रहता है ये जू का, और फिर पूरा घुमा के तुमको वापस लेके आते हैं, जैसे रेसिंग का लैप टाइप है वो। लैप है। तो वहां पे हम लोग जा रहे रात हो गई, सनसेट हो रहा है, फिर वहां पे हमको लेफ्ट में दिखा
लेफ्ट में एक ऐसा अंधेरा था, पहले क्या देखा, एक अंधेरा था, फिर वहाँ पे बेंच था, ऐसा लैंप, ऐसे यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे बेंच है, ऐसे शेड दे दिया हमने, वहाँ पे क्या कूल फोटो आएगा। फिर वहाँ तक गए, फिर वहाँ पे आके और हमने आगे देखा वुड्स, अभी वुड्स वगैरह शुरू हो गए, पूरा पेड़ हर जगह पे, ठंडा, कोई भी नहीं है अभी वहाँ पे, ठीक है, और कोई भी टूरिस्ट नहीं है। हमने वहाँ पे और देखा आगे एक पेड़ गिरा हुआ है दूसरे पेड़ के ऊपर बड़ा सा, और फिर वहाँ पे एकदम परफेक्ट फोटो आता था मोगली का, मैंने निकाला है वहाँ पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया, अभी शायद दिखेगा अमोग। तो वहाँ पे सब पेड़ गिरा हुआ है, मुझे लगा इधर जाके फोटो निकालेंगे अभी। टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि हमको, मतलब मैंने जब उसको, हम लोग जिस पाथ से जा रहे थे वहां से जब मैंने उसको देखा, वो एरिया को, जिन्होंने हैरी पॉटर का 3rd पार्ट देखा है, ओके, जब ये लोग बगबी को बचाने के लिए हॉगवर्ट्स से निकलते हैं, वहां पे खड़े होकर नीचे देखते हैं ना हैग्रिड के घर की तरफ, और वो बाजू में यू नो द फॉरबिडन फॉरेस्ट का, देखी हैरी पॉटर और एक भी बुक भी नहीं पढ़ी है, सॉरी, Forbidden- डोंट सू मी, कंटिन्यू। फॉरबिडन फॉरेस्ट का यू नो वो ट्री लाइन वगैरह दिखती है, पूरा वैसा लग रहा था, पूरा इवन लाइटिंग वगैरह भी पूरी वैसी थी। और बेंच, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसी बेंच थी, और बेंच के पीछे ऐसे ऊपर से आ रहा वो ट्री का वगैरह वो था सेटअप, इट वाज ग्रेट। वहाँ पे थे और 1-2 जन जो पहले से फोटो निकाल रहे थे, हमने उनकी मदद की, उन्होंने हमारे की, यू नो म्यूचुअल, दैट्स व्हाट यू डू जब तुमको दोनों को आगे जाके कोई भी नहीं था लेकिन। सो वो हो गए, वो उनकी फोटो निकाल के चले गए, हम वहां पे झाड़ पे बैठे हैं, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। डूड इतना अच्छा लग रहा था वहां पे, मिस्टेक नहीं बोल सकते, वो मिस्टेक की वजह से एक्सपीरियंस आया, क्योंकि इतना कूल लग रहा था वहां पे झाड़ पे बैठने के बाद। फॉल ऐसी थी कि अगर गिरेंगे तो फिर शायद कुछ हड्डी टूट सकती है, बट it would still be worth it। तो कोई अच्छा गाना है वो गा सकते थे, गाना बजाना चालू किया, ओके, क्योंकि स्पीकर हमेशा साथ में। यस, इवनिंग का वो टाइम, मस्त आसमान नारंगी से हलो वो नहीं, ब्लू हो गया था तब तक, ब्लू और नहीं, अपन बंद हो गया था, फोटो वगैरह होने के बाद में वो हो रहा था, सो तारे दिखने लगे थे, एंड वी वर जस्ट लाइक, वहां पे हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ओके, मैं तू बेंच, पहले आमो बेंच पे जाके सोया, मैं ट्री पे सोया, हम लोग ऊपर देख रहे हैं, फिर वी चेंज पोजीशन क्योंकि ट्राई करना था कैसा लगता है, सो वैसा हम लोग किए। हम लोग वहां पे 5:45 बजे हम लोग वहां पे पहुंचे, वी स्पेंट 7:30 7:45 हो गए थे। That was the amount of time we spent on that one single spot, experiencing the ambience. It was that great. We didn't feel the time go fly. जो बोलना है बोलो, स्टेट बोर्ड पढ़ो सालो, पढ़ाई करो, स्कूल के अलावा पढ़ाई करो। English is not limited to your textbooks. Read literature. English is limited in your textbooks. उससे ज्यादा पढ़ो। That's a good way to say it. Ambience. So वहाँ पे हम लोग थे, 7:45 हो गए, दादी का फोन आया, ओके, टेक्निकली उस रात मेन शादी की रात थी, ओके, जो इवेंट अटेंड करने हम लोग आए थे, और हम लोग जू में लेटे हुए हैं। दैट वाज व्हेन वी रियलाइज्ड कि हमने जू की तरफ देखा जिस पाथ से हम लोग जा रहे थे, और वो टेक्निकली ऐसा थोड़ा सा सेक्लूडेड है, ओके, इफ यू आर इनटू दैट एनवायरनमेंट यू वोंट इवन फील कि जू के एरिया में क्या चल रहा है, नॉट दैट फार बट स्टिल। हमने देखा जू के लाइट्स बंद हो चुके हैं, एक आदमी नहीं दिख रहा है तुमको वहां पे, नॉट अ सिंगल सोल इन साइट एक्सेप्ट फॉर अस। हमारी फटके 6 हो गई, जू बंद, वी आर स्टक इन 3 4 5 6, हम लोग अंदर बंद है। अब ऐसे मोमेंट पे तुम क्या करोगे ना, फर्स्ट थिंग दैट केम टू आवर माइंड, नाइट एट द म्यूजियम का फुल वो फील। हमने इमेजिन करना शुरू भी कर दिया, आवाज आ रही है, खोल दिया है शायद सब एनिमल्स को, क्योंकि सबको लगता है ना, मैडागास्कर जिन जिन्होंने देखा है उनको तो गारंटीड पता है कि रात में जू एनिमल्स बाहर आते हैं, खत्म, और वो उनकी मचाते हैं। ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। हम ह्यूमंस लाइट्स बंद, ये किया हमने, फिर दूसरा आइडिया ब्लॉक करते हैं अभी पूरा, बिकॉज ऐसा एक्सपीरियंस कब मिलेगा तुम लोगों को यार, कोई भी नहीं टूरिस्ट, लाइट्स बंद हो रही है, सब कुछ आवाज एनिमल्स के आ रहे हैं, और शादी के लिए लेट हो रहा है, 6 बजे 6:30 बजे क्लोजिंग टाइम है, हम 8 बजे तक है। जनरली तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लोग यू नो मॉल्स वगैरह में क्या होता है कि लोग आते हैं यार, टाइम खत्म हो गया, निकल जाओ यार, चलो खत्म करो, चलो हो गया। जू में दे आर लाइक तुम तुम्हारा देखो। तो
वो कितना इजी है वहां पे ओवरनाइट स्टे करना. आई एम नॉट रिकमेंडिंग, कंडोनिंग और सजेस्टिंग एनीथिंग, लेकिन इंदौर के वो वाले जू के अंदर अगर 24 आवर्स स्टे करना है तो हो सकता है. There are a lot of योर एक्शंस आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ उल्टा सीधा किया तो डोंट सू मी. so क्या मेरी क्या गलती है? मैंने लाइव फीड की वहां से. ओके, ये रिकॉर्ड कर रहा था, मैं लाइव फीड व्लॉग कर रहा था, मैं लाइव कर रहा था. ओके, वी केम आउट ऑफ देयर. वहां पे पता नहीं क्यों ऐसा बीच में फाउंटेन टाइप था और उसके बीच में वो क्या था, वो कैरोसेल व्हील टाइप रहता ना वो. मेरी गो राउंड. हाँ, कैरोसेल बोलते हैं उसको ढंग. कैरोसेल. इट्स अ प्रॉपर वर्ड. तूने मेरे को क्यों पूछा फिर बाकी का? कैरोसेल. नो, दैट्स माय पर्सन. कैरोसेल. समझा? ठीक है. आई नो द वर्ड दो. कैरोसेल. मेरा भी ठीक नहीं है कुछ. ठीक है, कंटिन्यू. एनीवेज, तो वहां पे हम देखे, अब हमको सामने से इंसानों की आवाजें आई, जान में जान है. ऑफ कोर्स वन थिंग वी डिड वाज वी प्लेड एक कहानी ऐसे भी. हाँ, Because एक कहानी that's ऐसे what- भी. शाउट आउट टू आरजे प्रवीण फ्रॉम एक कहानी ऐसे भी. क्योंकि तुम Great और show. क्या करोगे, तुम अंधेरे में जू में फंसे हो, हर तरफ अंधेरा है, अलग अलग अजीब अजीब रिस्पॉन्सिबली बाहर जाने के दरवाजे जगह ढूंढोगे या इंस्टाग्राम पे लाइव जाके एक कहानी ऐसी भी सुनोगे खुद को और डराने के लिए. क्या कर सकते हो तुम. सो वी डिड दैट. लाइव फीड मैंने सेव नहीं की बिकॉज आई वाज, मेरी फर्स्ट लाइव फीड थी वो, एंड आई हैड नो आइडिया. लाइव स्ट्रीम. कंटिन्यू. ठीक है ना यार, छोड़ ना, भावना पूछ ले. ऑल द मराठी फोक्स आउट देयर. फिर हम निकले वहां से. हम लोग जू के दरवाजे के पास पहुंचे. वहां पे वॉचमैन था तो थोड़ी सी फटी कि इसको क्या बोलने का है अभी. लेकिन फिर और भी लोग थे. मतलब वो सिचुएशन हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे. वही तो फिर, लेकिन और भी लोग थे तो कुछ नहीं चले गया. मतलब बेसिकली इनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा कि हम लोग आए हैं नहीं. कि बस तुम ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है. मत करो. हो सकता है. तो वहां से निकले, फिर दादी से थोड़ी डांट खाई. शादी में लेट पहुंचे, 12 जस्ट पहुंचने वाले तब पहुंचे. रात में ठंडी, सुपर खाना, बात खत्म, पैसा आ जाए. शादी वॉज डन ओवर देयर. हम लोग रात में मेन टाइम पे सो गए थे. वोक अप नेक्स्ट डे. हाँ, रात को शादी थी, ठंडी थी इतनी, तो शादी थी इंदौर में और हम शादी में सो गए थे. So, फिर अभी लास्ट एक स्टोरी बताते हैं सराफा बाजार की. सराफा बाजार. उसके बाद में रैप अप करते हैं. Okay. उज्जैन, ओमकारेश्वर, यू डिजर्व इट, बट फिर कभी. वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. शाउट आउट टू उज्जैन, ओमकारेश्वर. ब्यूटीफुल वाटर, और- ग्रेट मंदिर, सब कुछ क्लीन था, अच्छा लगा. द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओमकारेश्वर वाज द नदी. द नदी नर्मदा भाई ब्रो, बोटिंग की वहां पे क्या बोट थी, पानी ब्यूटीफुल. क्रिस्टल क्लियर, लाइक यू वोंट एक्सपेक्ट. स्विमिंग करने का मन किया मुझे. इतना स्विमिंग करने का मन किया ना. चले हम लोग उधर, पानी में चले पूरा ऐसा It was a great experience. जीन्स वगैरह ऊपर करके. उसकी क्लिप है शायद. उसकी क्लिप रहेगी, दिखा दे. तो सराफा बाजार, यस, द एडवेंचर. इसमें मजा आया. और ओके, हम लोग वहां पे एक्चुअली निकले थे 2-3 चीजें क्या करने. वी विजिटेड द महल, कांच का महल, द प्लेस वेयर मुगल आजम वाज रिकॉर्डेड. ओके, वो जो फेमस सॉन्ग है ना, अनारकली का. जब नहीं वो नहीं तो रे. शोले नहीं. अनारकली का वो सॉन्ग. प्यार किया तो हाँ, प्यार किया तो राइट. ओके. सराफा बाजार, इट स्टार्ट्स एट 11:30 और सिर्फ रात में. ओके, ड्यूरिंग द डे वहाँ पे नॉर्मल शॉप्स वगैरह अच्छे चलते हैं. रात में सारे शटर बंद. और ये कुछ सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम हमारे एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. हाँ, Continue. शटर्स बंद. 10:30 के आसपास, 11:30 के आसपास, इट इज द बिजिएस्ट स्ट्रीट इन इंदौर. ब्यूटीफुल. एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. सिर्फ मेरे को मतलब अभी you will- सब स्मेल्स वगैरह वापस आ रहे हैं. गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर. इंदौर में जितने भी खाने के आइटम चलते तुमको जाओ, अवेलेबल है ना, हर जगह सब पे उधर food. मिलेंगे. ओके, सो वी लेफ्ट. हम लोग खुद का निकले थे, हम दोनों सिर्फ निकले थे हमारे. It was like our first time ऐसा न्यू सिटी हाँ. के अंदर दोनों अकेले रात में रात एडवेंचर में. करने निकल रहे. It was very वी cool. आर हाइप्ड अप. सो निकले, पहुंचे, वी एक्सप्लोर्ड द सराफा बाजार. बजट हाई था हमारा. Oh, surprisingly. सो वी एट लाइक एनीथिंग. ब्यूटीफुल. मुझे अभी तक वो उनका पनीर टिक्का याद है. So, नाम we- भूल गया एग्जैक्टली. वाओ, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा इमेजिन There कर was रहा हूँ. तुम लोग को one मेरी thing, आंखें no, दिख I भी नहीं don't- रहेगी. अरे वो यार वो सिंगल है, वो एक
अंकल थे जिन्होंने अपने को हाँ, एक अंकल थे, बहुत कूल अंकल थे। आइटम के बारे में हम उनको लगा हम कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कैमरा दिखा मेरे उनके हाथ में ऐसा कैमरा के, उनको पूछा अंकल ये कैसे बनाते हैं, सो नाम भूल गया, यू नो वो इट्स अ फूड आइटम, स्वीट पोटैटो या कुछ तो पोटैटो जैसा, गरुड़ा ऐसे कुछ भी नाम है उसका, गरुड़ा ऐसे ही कुछ तो है, अगर रहेगा तो अभी यहाँ पे आएगा वो एक्सक्लूसिव आइटम दैट इज अवेलेबल ओनली इन इंदौर एंड प्लेसेस अराउंड इट, और किधर भी नहीं मिलेगा। ओके, दैट्स अ यू नो याद नहीं ठीक से, तो रूट टाइप है, यू नो अपना शकरकंद जैसा होता है, टेस्ट करने में बहुत पोटैटो जैसा है, हाँ, उतना याद है। और लुक में भी उसको बॉईल करते थोड़ा ये भी करते, तो उन्होंने हमें उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। वी रिकॉर्डेड दैट अंकल, क्लिप मिली तो दिखेगी, नहीं तो नहीं। दैट वाज ग्रेट, अंकल वाज वेरी फ्रेंडली। वहां पे हमको फिर ये मिले, यस, सो वी डिड वन राउंड, और जिनकी शादी में हम लोग गए थे, ओके, हम दोनों हमारे निकले थे, वी वर जस्ट आई थिंक सो, अब हम लोग निकले तो थे, अब वापस कैसे आना है हमको पता नहीं, कुछ नहीं, हम सीधा निकल गए थे, वापस कब आएंगे कैसे आएंगे और कुछ पता नहीं था। इट वाज शॉकिंग फॉर अस कि हमारे घर वालों ने वैसी परमिशन दी। हाँ, लाइक दादी वाज आल्सो कूल, जाओ, दादी वाज आल्सो कूल। दादी का क्या, दादी को चिल उनके एज ग्रुप में क्या था। दादी वाज हैविंग फन। ओके, सो सराफा बाजार हम लोग एक दो राउंड, एक हम लाइक वेंट वन शॉट की सब देखने के लिए, और क्या क्या है कि आफ्टर ऑल खाने की भी एक लिमिट होती है। वी डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, सो इसलिए हमने जस्ट एक राउंड पूरा चल के निकाला, दैट टुक अराउंड 40 मिनट्स, नहीं 30-40 मिनट्स, जस्ट एक राउंड सिर्फ देख के। एंड दूसरे एंड से वापस आते हम लोग खाते खाते आए। फिर हमको क्या क्या चाहिए, हम लोग ने फायर पान ट्राई किया, फालतू नहीं, लेकिन फिर भी ओके, फायर पान यार, मतलब जस्ट कुछ लगा था, गिमिक है। मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर, मैं इतना एक्सपेक्ट किया था मैंने फायर पान से, लिटरली गिमिक है वो, लाइट करेंगे, फायर रहेगा, खाएंगे, फिर बाद में फिर वो फायर मेल्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी डाउस हो जाएगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाती है तुम्हारे मुंह में। इट्स जस्ट कि बाहर हाइप है, अंदर कुछ नहीं, मतलब इट्स सादा पान। दिखने में कूल लगा, लेकिन वीडियो रहेगा शायद, वो दिखने में बहुत कूल था। स्टोरी डाली थी शायद, आर्काइव से उठा लूंगा मैं। तो फिर हम जैसे अब सब एंजॉय करने के बाद गजक हमने वहां से पैक किए घर पे लाने के लिए, क्योंकि हमको वार्निंग्स मिले थे कि गजक के बिना आना मत। सो वी टुक द गजक्स, द चॉकलेट गजक। वापस हम लोग निकल रहे थे, अब हम सोचने लगे कि यार वापस जाए तो जाए कैसे, ये लास्ट 3 मिनट के अंदर रैप अप कर देंगे। ओके, जाए तो जाए कैसे। लकीली हम जैसे एग्जिट कर रहे थे, जिनकी शादी हम अटेंड करने गए थे, सो दूल्हा दुल्हन जो भाई हमको पिकअप करने आए थे, उनका सगा भाई, वो अब हो गया था, हम लोग ऐसे मजे में चलते क्लोज हो गए, मतलब वैसा फ्रीनेस आ गया था। तो वो और एक और भाई और एक वो बहन थे, वो लोग मिले, वी जॉइन, वी जस्ट मर्ज विद देम। फिर वापस एक और राउंड हुआ, वापस खाना सब लाइक, फिर वो तब उस राउंड पे मोमोज वगैरह ट्राई किया, अलग अलग पिज्जा मोमो ट्राई किया, वो पिज्जा मोमो, पास्ता मोमो, वाज गुड, यूनिक, अच्छा था, पर बहुत गर्म था तो ठीक से टेस्ट नहीं किया मैंने। पर कूल था सब कुछ। सो सराफा बाजार, यू नो, फॉर फूडीज, 56 दुकान एंड सराफा बाजार। तो इंदौर हम लोग का एक लाइनअप करे थे, 56 दुकान, सराफा बाजार, फूडीज, ओमकारेश्वर, वहाँ पे बहुत अच्छा टेम्पल है, और नदी बहुत कूल है वहाँ की, और जू, इंदौर जू। अगर गलती से कोई रह गया 24 आवर्स तक जू में तो रह सकता है, पर नहीं करना चाहिए वो। और कहाँ पे और शादियाँ अटेंड करो इंदौर जाके। इंदौर पार्क भी अच्छा है, मतलब तुम देख लो, तुम्हारा एटमॉस्फेयर जरा ढंग का लगेगा। शाम के टाइम पे जाओ इंदौर पार्क को, हम दोपहर में गए थे तो इसलिए उसका पूरा लुत्फ नहीं उठा पाए। शाम के टाइम गो फॉर इट। तो दैट वाज इंदौर ओवरऑल, ब्यूटीफुल सिटी, ग्रेट जॉब, लव इंदौर। इंदौर स्पॉन्सर करो, क्लीनेस्ट सिटी, स्पॉन्सर्स भर के आने चाहिए। क्लीनेस्ट सिटी, ब्यूटीफुल ट्रांसपोर्टेशन, ब्यूटीफुल पीपल, और बस हो गया शायद। और बताओ ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हाँ। हम लोग और करने वाले, तुमको अच्छा लगे ना लगे, हमको पसंद आया, और अलग अलग गेस्ट आएंगे। शायद ये नहीं आएगा कभी, ऐसा क्या? सो तो ये पॉडकास्ट, ओके, सो दिस इज कल्मिनेशन 3 साल के बाद ऑलमोस्ट। फर्स्ट टाइम हमने सोचा था पॉडकास्ट करने का, हम लोग 10th में थे। क्लास से घर आते वक्त हमने महेश ट्यूटोरियल्स स्पॉन्सर स्प्लिट हो गया ना? हाँ, नासिक में नहीं है ना? सॉरी, 3 साल पहले। यस, सो
3 साल पहले हम लोग साथ क्लास से वापस साथ में आते थे, तब हमने सोचा था कि यार पॉडकास्ट करते, कुछ ना कुछ करते हैं। तब ऑफकोर्स आइडियाज बहुत अलग थे पॉडकास्ट करने के लिए, हम थीम अलग थी, और तब इंडिया में यूट्यूब इतना एक्सप्लोर भी नहीं हुआ था। हाँ, अभी जितना हुआ, हमको क्या ना, हमको बिहाइंड द कर्व रहना था हमको, और पहले से सब कुछ अपलोड करना शुरू करेंगे, पर फिर नहीं किया हमने कुछ भी 3 साल तक, और अभी मार्केट सैचुरेटेड हो गया। सो फाइनली जब हमने फोटोज देखे तब अंदर से इच्छा आई कि करते हैं कुछ, एंड वी डिसाइडेड कि इस बार इसको नहीं डाई डाउन करने देने का। सो हियर वी आर, फर्स्ट परसों डिसाइड किया, आज बोल भी दिया, फर्स्ट पॉडकास्ट, कुछ नाम नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है, पर लेट्स सी हाउ दिस गोस। एंड अमोक वी ट्रस्ट यू टू मेक द कटिंग, मतलब उसको प्रॉपरली एडिट करेगा। अमोक भाई तेरे को बहुत खतरनाक काम है अभी। थैंक यू व्यूअर्स, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड डू विजिट इंदौर। and do visit Indore. All right, bye. We did it!